अस्सलामुअलैकुम कराची कराची और इसके अलावा बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क जहां जहां सुनी जा रही है मेरी आवाज सबको अस्सलामुअलैकुम। और आज है जी एशिया कप 2025 का सॉर्ट ऑफ नहीं बल्कि पक्का पक्का सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। शो का नाम है हमारे क्रिकेट दीवान की जीत की जंग और जो तकरीबन अब कंक्लूड भी हो चुकी है। मेरा नाम जरार बेदी है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, मुझे नुज़ारा कहते हैं। और बिल्कुल जनाब, जैसे कि जनाब ने बताया कि ये जो जंग है ये जारी है, स्टेडियम्स में भी जारी है, आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पे भी जारी है और टेलीविजन के साथ साथ ही हमारे स्टूडियोज़ में भी जारी है। और ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारे जो अपना कराची एफएम 107 का है, उस तक हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है, आप देख भी सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अब अपडेट हो जाता है, जहाँ जहाँ पे रसाई मौजूद है आप लोगों की, वहाँ पे हम भी मौजूद हैं। और जिसके अलावा स्टूडियोज़ में आप ऑफ कोर्स हमें जो मीडियम वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी के ज़रिए तो सुन ही सकते हैं। बिल्कुल जी। और बड़ा मैच एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। फाइनली वी आर इन द फाइनल मोमेंट्स एंड मैचेस ऑफ एशिया कप 2025। बहुत कुछ हुआ, कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, अभी भी जन्म ले रही हैं और चल भी रही हैं साथ में। पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हुए, इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। आई वुड से बहुत तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग मैचेस काफी सारे हमें देखने को मिले, स्पेशल मोमेंट्स भी मिले। अब आज यहाँ बात पहुंच गई है कि वन टीम whoever wins this will go in the final and बिल्कुल meet जी, India। नॉकआउट बन चुका है। जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच है वो सेमीफाइनल बन जाएगा एक लिहाज से। या सो मजे की बात है कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 सेमीफाइनल हुए हैं। एक हो गया है, एक होना बाकी है। वो इस तरह से कि जो सैफ अंडर 17 का सेमीफाइनल था, अंडर 17 के जो बच्चे हैं, सैफ का फुटबॉल का टूर्नामेंट जारी है और वहां पे सेमीफाइनल था पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का, अंडर 17 का, जो कि बांग्लादेश ने 2-0 से जीत लिया। सो बांग्लादेश ने वहां पे तो क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए सैफ अंडर 17 में। लेकिन अब हम दुआ करेंगे कि ये जो दूसरा सेमीफाइनल है क्रिकेट के मैदानों में, यहाँ पे हम आगे क्वालिफाई करें, बिल्कुल जी, फाइनल के क्वालिफाई लिए। करें, चांसेस ब्राइट हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। अगर वैसे हेड टू हेड T20 में देखें तो पिछले 10 मैचेस अगर खेलें तो 7 पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 बांग्लादेश ने जीते हैं। हाँ, रिसेंटली अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की T20 सीरीज हुई थी वो बांग्लादेश डोमिनेट कर गया था 2 मैचेस जीत के और पाकिस्तान ने आखिरी मैच जीता था। बट बड़े बात हो गई मार्जिन वो से, बड़े 74 मार्जिन रन से, के बड़े यस, मार्जिन से। 74 रन के बड़े मार्जिन से जीता था, तो डोमिनेंस अपनी शो कर चुके हैं हम। इस एशिया कप में जरा हम ऊपर नीचे चल रहे हैं। बांग्लादेश का भी यही हाल है, ग्रुप मैचेस में श्रीलंका से हारे, अफगानिस्तान से जीते और उसके अलावा हांगकांग से भी जीते, हांगकांग चाइना की टीम से। फिर वो आके जी ग्रुप सुपर 4 में उन्होंने एकदम से श्रीलंका को शिकस्त दे दी और फिर उसके बाद कल इंडिया से मैच था, उसमें भी बड़ा एक रोका इंडिया को। काफी मजा आया मैच देख के। थोड़ा बॉलिंग अच्छी हो गई। बॉलिंग ऑफ कोर्स तारीफ बनती है बांग्लादेश की, कि जिस तरह से इंडिया ने, आप सोचिए, 11 ओवर में 114 112 रन बना लिए थे। और फिर उसके बाद जब मैं प्रोग्राम ही यहाँ पे कर रही थी तो मैं कह रही थी कि आई थिंक आज इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है और हाँ। 12 के तकरीबन रन रेट से वो एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे। सो लग ऐसे रहा था कि आज तो शायद इस एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर इंडिया की टीम जो है ना वो लगा देगी बोर्ड पे। लेकिन उस इंडिया की टीम को आपने रोका वो जिस तरह से, और आखिर के ओवर में जो थे 9 ओवर, उसके अंदर जस्ट 54 बने। आखिरी ओवर जो था वो सैफुद्दीन ने बड़ा अच्छा किया, सिर्फ 3 या 4 रन दिए, एक विकेट निकाली। सो ये बड़ी तारीफ बनती है। बल्लेबाजी ने बिल्कुल स्ट्रगल किया है उनकी। और कैप्टन उनके जो हैं लिटन दास, जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में मौजूद थे, आज भी वो नहीं है, क्योंकि उनको जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे जब, तो उनकी बैक में पेन हो गया। सो इस वजह से उन्होंने लास्ट मैच कल वाला भी नहीं खेला, आज भी नहीं खेला है। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। वैसे अगर हम ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो 25 मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान खेले जा चुके हैं, कि जिसमें से 20 हमने वो जीते हैं, तो पलड़ा तो हमारा भारी है, बिल्कुल भारी है। और इसी भारी पलड़े के साथ न्यूज ये है फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ ये मैच हो रहा है कि टॉस बांग्लादेश ने जीता है और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। इतने अच्छे हम पहली बैटिंग में है नहीं, बट स्टिल इट्स बांग्लादेश एंड इट्स नहीं जरा, चाहे हम पहले करें या बाद में करें, फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं आप, आई एग्री विद यू, फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी हम मैच पलट देते हैं, किसी टीम के लिए या अपने लिए भी पलट देते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, चाहे पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें, फर्क नहीं। बट ये दुबई का स्टेडियम है, यहाँ पे वंस अगेन स्पिनर्स जो है वो आपके काफी कारगर साबित हो सकते हैं इफ यू गो इनटू दैट। और पाकिस्तान का लाइनअप जो है
लाइनअप अपडेट सेम है लास्ट मैच वाला। ओके ऑलराइट, इट्स द सेम लाइनअप जो स्ट्रेंथ हमने पिछले मैच में दिखाई श्रीलंका के अगेंस्ट, उसी स्ट्रेंथ को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। देखना होगा यहाँ पे कौन सा पाकिस्तान या बांग्लादेश में कौन से प्लेयर्स होते हैं ऐसे जो इस मैच में अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं। एक कारकर्दगी दिखाने का मौका हम आपको भी दे रहे हैं। सवाल आज हम लेके आए हैं, जरूर आए हैं, और वो सवाल ये है कि एशिया कप का वो कौन सा एक एशिया कप है बेसिकली जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था कंप्लीटली, यानी पाकिस्तान ने उसकी मेजबानी की थी, पाकिस्तान में ही पूरा का पूरा एशिया कप वो पाकिस्तान में हुआ था। आपने साल बताना है कि कौन सा साल है जिस एशिया कप में पाकिस्तान ने मेजबानी की थी एशिया कप की। इसके अलावा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी और आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप और भी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आज का मैच विनर डिसाइड कर सकते हैं या प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अभी लोगों से भी मैंने प्रेडिक्शन लेनी है, स्पेशली एन से प्रेडिक्शन लेनी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ब्रेक का वक्त हो चला है हमारे पास। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, Okay. एन से तो प्रेडिक्शन का कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सो आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान। चले जी, एन ने प्रेडिक्शन अपनी दे दी है तो मैं कुछ और सोचता हूँ जहाँ पे एन को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता हूँ किसी प्रेडिक्शन के अंदर। एन कोई बेटर तो है नहीं पाकिस्तान की जो के फंस जाएगी आके। क्रिकेट फैन तो है ना भाई, पाकिस्तान क्रिकेट की फैन तो है ना, तो कहीं ना कहीं वैसे फंसे हुए हैं, फैन बेचारे वैसे परेशानी का शिकार हैं। आप देखें मैच में सपोर्ट करने के लिए वो निकलते हैं तो मुंह छुपा के निकलते हैं, मास्क अल्लाह का शुक्र है आ गए, क्या करते वरना हम। वो पाकिस्तान के झंडे वाले मास्क नहीं आए, वो पहन के निकले ना, वो मजा आएगा। अब फेस को कवर करना है ना कि बाद में अगर हार गए तो किस मुंह से वापस आएंगे। तो उसी मुंह से वापस आएंगे जिस मुंह से हमारे प्लेयर वापस आते हैं हमेशा, और भी उसी मुंह से वापस आएंगे। प्लेयर्स की बात अलग है, वो फैंस की अलग एक बात होती है। दो टीम्स के होते हैं, एक दूसरे को वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सो बाज लोगों ने तो, आपने बताया था मेरे ख्याल से, या मैंने खुद भी देखा है वीडियोस में कि दो शर्ट्स वो लेके गए होते हैं, मेल्स तो खास तौर पे, जो टीम जीत रही होती है वो उसकी शर्ट पहन ली। लेकिन क्या ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी ऐसा होता है होगा? मुझे नहीं लगता, आई डाउट दैट कि कोई पाकिस्तानी अपनी जर्सी उतार के इंडियन जर्सी पहुंचेगा, स्पेशली जो हालात चल रहे हैं। कुछ खबरें भी हैं, कुछ बातें भी हैं, कुछ चटपटी खबरें हैं, और भी बहुत कुछ है। आप हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं किस तरीके से। लो जी, फोन बजना शुरू हो गया, थोड़ी देर सब्र कर लें, बस ब्रेक ले रहा हूं मैं। किस तरीके से जवाब दे सकते हैं? 0211111 पे कॉल करके, या फिर 033981071007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। दो तरीके बता दिए, सवाल भी बता दिया। वक्त हो चला ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। वेलकम बैक टू अपना कराची FM 107 एंड बल्ले बल्ले FM नेटवर्क, और शो का नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। आपके दोनों होस्ट मौजूद हैं आपके साथ, जरार मेहदी एंड हेलो ज़हरा जनाब। और जरार, हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे थे कि अनचेंज्ड गए हैं हम, लेकिन मैंने बांग्लादेश की टीम को चेक किया क्योंकि मुझे एक तब्दीली तो दिखाई दे गई कि उनका विकेट कीपर तो चेंज हुआ है। वो इस वजह से कि जो लिटन दास है, जैसे हमने वो डिस्कस किया कि भाई वो इंजरी का शिकार, तो कल जो थे वो जाकिर अली जो स्टैंडिंग कैप्टन है उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, लेकिन आज के मैच के लिए वो प्रॉपर विकेट कीपर लेके आ गए हैं, नूरुल हसन। और जी इसके अलावा जो बाकी तब्दीलियां हुई हैं वो ये हुई हैं, यानी 3 तब्दीलियां हुई हैं। मेहदी हसन जो ऑलराउंडर हैं वो इन हुए हैं, और तस्कीन अहमद जो पेसर हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि तंजीब ड्रॉप हुए हैं और जी सैफुद्दीन ड्रॉप हुए हैं जो पेसर हैं इनके, और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नासुम अहमद, इनको ड्रॉप किया गया है। सो ये 3 तब्दीलियां हैं जो बांग्लादेश ने की हैं। सैफुद्दीन तो आई बिलीव उन्होंने विकेट भी ली थी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट। हाँ, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन शुरू में उनकी पिटाई भी बड़ी हुई थी। खैर अभिषेक शर्मा ने मारा था, लेकिन अभिषेक शर्मा तो खैर सभी को मार रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे, तमीज किए बगैर मार रहे। खैर मुझे बात करें, अभी तो खैर जब मैच शुरू होगा, अभी टाइम भी हमारे पास, तो उसमें बात करेंगे कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, और इंडिया तो पहुंच ही चुका है, तो उसमें क्या हमें देखना होगा, क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 25 सितंबर का दिन है आज, और क्रिकेट की तारीख में देख रहा था थोड़ी सी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक मुझे मिली क्रिकेट की तारीख में, वो मैं अपने लिसनर्स से भी और आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। साल है जी 1844। आप ये देखें क्रिकेट कितना पुराना है। मैं नहीं, क्रिकेट ले गया मुझे, हिस्ट्री ले गई क्रिकेट की। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मैच है कनाडा और यूएसए का। पहली दफा ये टकराए थे ना, कनाडा और यूएसए पहली दफा टकराए थे, और कनाडा ने यूएसए को हरा दिया था 23 रन से। और ये कहा जाता है कि ये अपनी तारीख के हिसाब से
कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था, कोई भी इंटरनेशनल, वरना आपस में एक ही मुल्क के अंदर मुकाबले चलते थे क्रिकेट के। अब आप कहेंगे भाई इतना पुराना अगर क्रिकेट यूएसए और कनाडा में है, उसके बाद क्या हुआ? असल में उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटिश जो कहलाता था, पूरा एम्पायर था जब बड़ा, उस वक्त यूएसए और कनाडा के ऊपर उनका कब्जा था, या वो उन्हीं के मुल्क, बेसिकली यूएसए और कनाडा जो है वो इतने सेपरेट मुल्क नहीं थे, उनकी एंटिटी थे। और यूके में तो यूएस में यानी ब्रिटिश में क्रिकेट का रिवाज है, उनका नेशनल स्पोर्ट है वो, तो इसलिए वहां के लोग क्रिकेट को जानते थे। उसके बाद जब उनका वहां से एग्जिट हुआ तो जाहिर है कि डिफरेंस क्रिएट करना था एक यूएसए के लोगों को ब्रिटिश से, तो उन्होंने खेलों को भी उनके खत्म कर दिया, क्रिकेट को भी खत्म किया वहां से, और वो अपना बेसबॉल लेके आ गए, चीजें बहुत सारी उन्होंने चेंज कर दी ताकि उनकी आइडेंटिटी ब्रिटिश के जो अंग्रेज हैं उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट बन जाए। लेकिन अब यूएसए में क्रिकेट फिर दोबारा वापस आया, बट वी हैव अनदर न्यूज फ्रॉम यूएसए। आपको भी पता ही होगी शायद, आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद दैट। बैन लग गया उनके यूएसए के जो वो है बोर्ड, उसके ऊपर बैन लगा है। लेकिन आईसीसी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि यूएसए की टीम खेलती रहेगी क्रिकेट आईसीसी की सुपरविजन में, एक कोई मॉनिटर बिठाया जाएगा उनके ऊपर। एक्चुअली वही हुआ है जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन के साथ होता है ना, वो कह रहे थे कि तंजीमी जो मामला था वो सही नहीं चल रहे थे, वो कमेटी सही से वो जो फेडरेशन जो भी बनानी थी वो नहीं बना पा रहे थे, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं ना, उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। ये पाकिस्तानी जो फुटबॉल फेडरेशन है इसके साथ 3 दफा होता रहा है, 2019 में, 21 में, अभी पिछले दिनों दोबारा से हो गया था जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे। सो ये वही मामला है। और आप देखें यूएसए और कनाडा 1854 में टकराए थे, और उसके बाद दोबारा जब ये खेले थे तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। ओह वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। इतना बड़ा गैप आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम को उन्होंने हरा दिया। खैर, हैविंग सेड दैट, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे चल रही है, एंड आई वुड लाइक योर कंट्रीब्यूशन इन दैट एज वेल, कि एशिया कप तो हो रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी सबके सामने, और आगे साउथ अफ्रीका से अक्टूबर में सीरीज है जिसमें T20 भी शामिल है टेस्ट के साथ, एंड पीपल आर सेइंग दैट समबडी इज गोइंग टू जॉइन द टीम बैक। वापस आ रहा है कोई बड़ा नाम टेस्ट में, और नहीं T20 में। हाँ, बाबर आजम की बातें हो रही हैं, लेकिन बाबर आजम की अगर वापसी करनी है तो फिर सलमान आगा को हटाते हैं। बाबर आजम सलमान आगा एक जगह नहीं खेल सकते। सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि सलमान आगा को हटा के बाबर आजम को ले आएंगे। आई डोंट बिलीव सो कि माइक हसन की कोचिंग के अंदर इस तरह का कुछ होगा। आई डोंट बिलीव सो। ओके, बाबर आजम, ये डिपेंड करता है ना, हमारे यहाँ अभी जो बाबर आजम है उन्होंने बिग बैश में अपना डेब्यू करने वो जा रहे हैं, सिडनी सिक्सर्स की जानिब से वो खेलेंगे, और उनको प्री पिक किया गया था। बड़ी एक ऑनर की बात है जनाब, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इसको सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान की साइड पे। सो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा बाबर और रिजवान वहां पे परफॉर्म करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी वो बस आप गोल्फ खेल के और वो कैंप के अंदर खेल के, और वो पिछला मैच श्रीलंका का, बल्कि रिजवान, बाबर और वो नसीम शाह स्टेडियम में देखने भी आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ जगह पे मैंने ये भी सुना, आप भी अपनी राय दीजिएगा, तस्दीक या तरदीद कीजिएगा, कि एशिया कप के अंदर भी बाबर आजम को वापस लाने की बातचीत हुई थी, टीम में डालने की बातचीत हुई थी, लेकिन एशिया क्रिकेट काउंसिल के रूल्स हैं कि आप जब तक किसी प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते, कि कोई एक्सट्रीम इंजरी हुई हो या पहले से परमिशन ले ली गई हो, तब तक नहीं कर सकते। और पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए उनको डाला नहीं जा सका। ये बहुत जगह मैंने बात सुनी है और पढ़ी भी है। ये उसी तरह की बातें हैं कि लाइक अब वो ना, मैं मोहम्मद हफीज को सुन रही थी, वो जो इतने बड़े क्रिटिक थे बाबर आजम के, वो कह रहे हैं कि बाबर रिजवान को वापस लेके आए, उनकी जो जगह बनती है। चले वो नसीम शाह का फिर भी समझ में आ जाता है, बाबर रिजवान को वापस लेके आए। बासित अली के दिल में दर्द होना शुरू हो गया है बाबर रिजवान का, कि बाबर रिजवान को लेके आए। तनवीर अहमद के तो वैसे ही क्या कहते हैं, पेट में दर्द है कि बाबर रिजवान को वापस लेके आए। तो बस जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, वो किसी के कोई अपने फेफड़े पकड़ के बैठा हुआ है, कोई दिल, कोई पेट, कोई इसी तरह से। वो इस वजह से कि हम चाहे बाबर आजम की तारीफ करें या तनकीद करें, ये बात तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसके नाम से बहुत से लोगों के व्यूज आते हैं, और बहुत से लोगों को लोग इसलिए देख लेते हैं कि वो बाबर आजम की बात कर रहा है। बिल्कुल तो ये बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा ही है। और न्यूज फ्रॉम द सेंटर अगेन, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एशिया कप का मैच खेला जा रहा है। सुपर 4 का सेकंड लास्ट मैच है ये, लेकिन इट्स अ डू और डाई मैच। सेमीफाइनल की हैसियत रखता है। इंडिया हैज क्वालिफाइड
वेरी इजीली फॉर द फाइनल जो संडे 28 सितंबर को होगा, और ये मैच डिसाइड करेगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम, इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम फाइनल में इंडिया से टकराएगी और जीतेगी भी फाइनल को। हमारी दुआएं हैं। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल रिपीट कर दूं, कौन सा ऐसा एशिया कप है, साल बताना है आपको, जो पाकिस्तान ने पूरे तरीके से जिसकी मेजबानी की थी, जिसके सारे मैच पाकिस्तान में हुए थे। 021-11-11-107 और 03398107-107 और ग्राउंड में नेशनल एंथम शुरू हो गया और हमारी ब्रेक भी शुरू हो रही है, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक सामीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। सामीन, हाजरीन, नाजरीन, जहाँ जहाँ पे आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और ये जो खेल होते हैं, क्रिकेट है, ये भी मोहब्बत की एक ज़बान है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसके अंदर। वो और बात है कि अभी ये अखाड़ा बन चुकी है मेरे ख्याल से अपनी अपनी ग्रेजिस और दुश्मनियों को शो करने का। अच्छा जी, जरार मैच में शुरू हो चुका है, वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम इस पे बात करेंगे। साहबजादा फरहान और जो है जनाब फ़खर ओपन करने के लिए आ गए हैं, तस्कीन अहमद जो है पहला ओवर करवा रहे हैं। लेकिन जब हम एशिया कप की बात करते हैं जी, अक्सर मैं मतलब शेयर करना चाहूँगी, बाज़ इंडियंस हैं, उन्होंने मुझसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे राब्ता किया और वो उन्होंने मुझे कहा कि एन आप तो मतलब इस तरह से लोगों से राब्ता करती हैं, मतलब बातचीत होती है आपकी, आप एफएम पे शो करती हैं, सो आप जो है ना ये इस पे लाइक ये मैसेज स्प्रेड करें कि बिल्कुल भी ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए गेम के अंदर, दोनों जानिब से। अच्छा, दोनों जानिब से ना, आम लोग हमारी आपकी तरह के। सही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैसे रुकेगा, क्योंकि जो ताली है वो तो दोनों हाथ से बजती है। एग्जैक्टली। अब आपने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने उसका स्टार्ट किया जी, और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया जी, और अब कंप्लेन लॉन्च हो गई है दोनों जानिब से। तो ये कैसे रुकेगी, मतलब ये आप और हम जितना भी चाह लें। मिसाल वही है कि आप एक होता है ना शहद की मक्खियों का छत्ता कहते हैं, उस पे अगर आप बिना कोई प्रोटेक्टिव चीज किए हुए छेड़ने जाओगे उसको, तो फिर तो आप खैर मनाओ अपनी, जितना आपको दर्द होगा, जितनी आपको तकलीफ होगी, उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। हमारी टीम की ओवरऑल क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, हम उस पर पहले ही तनकीद करते हैं, लेकिन आपने जो किया, शुरुआत आपने की, तो जाहिर है दूसरे का राइट है कि वो उसको एंड करेगा, लेकिन फिर वो कहानी रुकेगी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में इस चीज के दरवाजे जो खोले हैं और इंडिया नहीं खोले, ये बहुत सारे मसले क्रिएट कर सकता है। बिकॉज हम देखें साउथ एशियन, एज अ साउथ एशियन वी आर इमोशनल पीपल, हम थोड़े जज्बाती हैं और हर चीज में होते हैं थोड़ा बहुत, और वो क्रिकेट के अंदर भी निकलते हैं जज्बात, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस में। अब इससे दूसरी टीमें कैसे फायदा उठाएंगी कि अच्छा क्रिकेट में ये होने लगा है तो चलो ठीक है, फिर आप लोग रेफर भी कर रहे हैं और सही रेफर कर रहे हैं कि जब उस्मान ख्वाजा ने एक बात करी थी पैलेस्टीन के लिए, तो फिर ऑल लाइव्स मैटर उसने किया था, फिर उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगी है, क्यों उसके खिलाफ एक्शंस हुए? नहीं, उसको मना कर दिया था एक्शन, तो एग्जैक्टली, मतलब मना कर दिया, वो काइंड ऑफ एन एक्शन कि आप ना करें ये सारी चीजें, तो फिर आप वो भी करने देते। अब आपने शुरू किया यार, तो जवाब तो हम देंगे। हमने जवाब दिया कंप्लेन से, अब आप भी बच्चों की तरह लग गए कि हम भी कंप्लेन करेंगे। किस चीज की कंप्लेन? हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की कंप्लेन लॉन्च कर दी है बीसीसीआई ने। हाँ जी, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक सेलिब्रेशन है, और दूसरी वाली एक जो आपके खिलाफ आवाजें लग रही हैं, वोटिंग हो रही है, उसका जवाब है। ऐसा नहीं है कि खुद से हमने कुछ किया, इंस्टिगेट किया या स्टार्ट किया। आपके कैप्टन ने तो 2 दफा, एक भी नहीं 2 दफा ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, आर्मी का नाम लिया, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी यार कहीं तो रुक जाओ, कुछ समझ लो। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जहाँ तक मुझे लगता है संजय मार्जेरिकर थे ना गालिबन, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्या कुमार यादव का, उन्होंने मैंने देखी नहीं थी उस मैच में, उन्होंने खुद से कहा है कि डू यू वांट टू से समथिंग एल्स एज वेल, कि कुछ और कहना चाह रहे हो, जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि भाई ये चीज निकलवानी है, अगर वो खुद ना बोले तो उसके वो कहते हैं ना, अच्छा बास प्लांटेड क्वेश्चन भी हुए इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ ऐसे ही है, वही ना, क्योंकि आपका असर और रसूख है। अब कल के मैच पे देखें जो इंडिया बांग्लादेश का हुआ, सूर्या कुमार यादव के आउट नहीं हो गए थे, कैच आउट, उनको खुद नहीं पता था कि वो आउट हो चुके हैं, जो वो कैच किया था जैकर अली ने। और उसके बाद ये क्या हरदर्मी है, क्या अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं आपके, सिर्फ इसलिए कि आपको आईपीएल के मैचेस मिल जाएं एज अंपायर, आप जो है वो उसका आउट खुद से नहीं दे रहे। अगर ये थर्ड एम्पायर वाली चीज ना होती या इसमें भी कोई गलत फुटेज लगा देते उठा के, तो क्या वो आउट नहीं होते? उनको आउट नहीं दिया जाता है। साफ साफ चीजें आपको दिख रही हैं कि नाइंसाफी क्या हो रही है।
बर्बरियत क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, सब पता चल रहा है। अच्छा जी, ये कुछ इसका बैकग्राउंड जो जेरार्ड में बात कर रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता तो हम बता दें कि सूर्या कुमार यादव जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास की थी 14 सितंबर को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एंडी क्रॉफ्ट को लेकर कंप्लेन की, लेकिन फिर यहाँ से शोर उठा के भाई सूर्या कुमार यादव के खिलाफ भी कंप्लेन करें। उसके खिलाफ भी कंप्लेन हुई, लेकिन आईसीसी की जानिब से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था। उसके बाद मैच हुआ दोबारा से, और उसमें ये जो हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की सेलिब्रेशन थी, उसको लेके काफ़ी इंडिया में शोर मचा, अनईजीनेस हुई, और उसके बाद अब बीसीसीआई ने भी कंप्लेन कर दी। अब मज़े की बात आप चेक करें, पाकिस्तान ने तो सूर्या कुमार यादव की कंप्लेन कब की हुई है, कोई भी एक्शन, कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत ने कंप्लेन की तो जनाब 2 दिन के अंदर, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका नोटिस लिया गया, और पीसीबी को भी नोटिस आ गया है मेरे ख्याल से, बिल्कुल आ गया, तो कंफर्म आ गया है। हाँ, तो बीसीसीआई की तरफ से बिल्कुल आ गया, कंफर्म नोटिस आ गया। दोनों केसेस पे कोई प्रोग्रेस होगी या फिर दोनों फिजल आउट कर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए इसका जो वैसे तरीका कार है वो ये है, एक तो ये कि सूर्या कुमार यादव की ये खबरें पक्की हैं कि बीसीसीआई को नोटिस गया है जी। सो उसमें ये है कि या तो वो अपनी गलती को मान लेंगे, तो उनको सजा दे दी जाएगी जो भी दी जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं एडमिट नहीं कर रहा इसे, तो फिर वो जो हियरिंग होती है वो होगी आईसीसी का, और वो जी फिर सूर्या कुमार यादव आएंगे, फिर पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई का, फिर उस तरह से वो सिलसिला चलेगा। सो अभी अब देखिए, अब मुझे ऐसे वो लग रहा है पर्सनली कि हो सकता है क्योंकि सूर्या कुमार यादव को सजा मिल जाए इस वजह से, होपफुली अभी फिलहाल तो है ना, हमें सजाएं मिल रही हैं, हमें बहुत ज्यादा सजाएं मिल रही हैं, बुरे हालात हो गए हैं। बैटिंग पे पहले हम आए हैं और 2 विकेटें गिर चुकी हैं, यके बाद दीगरे कहा जाता है इस चीज को। 5 रन पाकिस्तान ने बनाए, दूसरा ओवर चल रहा है अभी मैच का, और 2 विकेटें हम खो चुके हैं। पहली विकेट साहिबजादा फरहान, द मैन इन फॉर्म, इज गॉन, कैच आउट हुए थे, और अब साइम अयूब ही पवेलियन वापस जा रहे हैं कैच आउट होकर। सिर्फ और सिर्फ 5 रन बने हैं अभी तक पाकिस्तान की इनिंग्स के, और 2 विकेटें हम गंवा चुके हैं। 2 ओवर्स का खेल भी नहीं हुआ। फखर जमान बदस्तूर क्रीज पे मौजूद हैं, 1 रन 3 बॉलों पे उन्होंने बनाया, जबकि साहिबजादा फरहान 4 बॉलों पे 4 रन बना के एक चौका लगाया था उन्होंने, और वो कैच हो गए। तस्कीन अहमद ने बॉल डाली थी और रिशाद हुसैन ने उनका कैच पकड़ा। साइम अयूब, अगेन मेहदी हसन ने बॉल डाली और रिशाद हुसैन ने ही कैच पकड़ा। जितने कैचेस या फील्डिंग के एरर्स बांग्लादेश करता है, तो आज वो इस फॉर्म में नहीं आए हैं। स्ट्रेट मिड ऑन पे वो एग्जैक्टली बड़ा लूज शॉट खेला साइम अयूब ने, और साइम अयूब के हिस्से में एक और डक आ गई है बाय द वे, मेरे ख्याल से एशिया कप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखना होगा कि ये अंडे वो कहाँ लेके जाते हैं और कौन सा पोल्ट्री फॉर्म खोलते हैं इन अंडों का। बहरहाल जब तक वो ये सब करें, आप जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने किस साल में पूरा का पूरा एशिया कप बेसिकली होस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर? पूरा खा लिया था नॉट खा लिया था। सो जनाब, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, और बस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, और आप लोगों का जो फीडबैक है बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है वो एशिया कप के अलावा भी जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं एज ए होल उसमें बेहतरी आए। अभी तक के लिए जनाब इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे ज़ारा को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, एंड ओवर टू जेरार्ड। वेल, थैंक यू एन। और आज के शो का भी वक्त खत्म हो गया। हम बिल्कुल उसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के अलावा भी परफॉर्म करे और दिन दुगनी रात चौगनी कहते हैं ना, तरक्की करती रहे और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाती रहे। However, coming to the question of the day, जो आपसे सवाल आज पूछा था कि कौन सा साल था जिसका एशिया कप पूरे तरीके से पाकिस्तान में होस्ट हुआ था, तो वो साल था 2008। और 2008 में चैंपियन कौन बना था इस एशिया कप का? श्रीलंका। इंडिया को हराया था उन्होंने फाइनल में, जो कद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था, और इस तरह से वो चैंपियन बन गए थे। टोटल 6 टीम्स इस बेसिकली टूर्नामेंट का हिस्सा थी, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और यूएई की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान के 2 स्टेडियम, एक कराची का स्टेडियम और एक लाहौर का स्टेडियम यूज किया गया था इस पूरी सीरीज के अंदर। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। क्रिकेट दीवानगी से जरार मेहदी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।